सुनो, इधर आओ। पास द पास द जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, पास द जर्नल एंट्री इन फॉलोइंग केसेस। ठीक, इधर ध्यान दो। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, ध्यान देना, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 600, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 600 टू बी बोर्न बाय फर्म। फर्म के द्वारा क्या हुआ, बोलो। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 600 टू बी बोर्न बाय फर्म, फर्म के द्वारा बोर्न करना था, बट पेड बाय मोहन एज अ पार्टनर। भैया पेमेंट किसको करना था, फर्म को। पेमेंट किसने किया, मोहन ने। बोलो एंट्री क्या होगी यार, खर्चा। अगर फर्म बियर करती है एंट्री क्या होती, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, होता नहीं होता। अब एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, टू मोहन कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 5। क्लियर, ठीक। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट कितने से बच्चों, बोलो कितने से, 600 से। आया समझ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। आ गया समझ। चलो, मोहन वन ऑफ द पार्टनर ऑफ अ फर्म, मोहन वन ऑफ द क्या है, पार्टनर ऑफ अ फर्म। वी आस्क टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, we asked to carry out dissolution of the firm for which he was allowed salary 20,000। मोहन एक पार्टनर था, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई फर्म का डिसोल्यूशन करवाने के लिए, और उसको कितने के लिए अपॉइंट किया गया, 20,000। उसको 20,000, डिसोल्यूशन के खर्चे 5,000 हुए। बेटा मोहन को जब अपॉइंट कर दिया गया तो सारे खर्चे बियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, अब मोहन की। हम तो सिंपल एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल कितने से हो जाएगा बच्चों, 20,000। अब ये मोहन 5,000 अपनी जेब से पे करेगा, क्या इसकी एंट्री होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं, अगर एक बार मोहन ने बोला मैं डिसोल्यूशन के सारे खर्चे बियर करूंगा, कम हो ज्यादा हो, सब सारा टेंशन अब किसका, मोहन का। हमारा टेंशन केवल मात्र 20,000 तक है। गॉट इट। अब इधर देखो, मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू 50,000 टेकन बाय क्रेडिटर 40,000 इन सेटलमेंट। एक मोटर कार क्रेडिटर ले गया, मोटर कार 50 की थी लेकिन वो 40 में ले गया, एंट्री होगी, नो एंट्री। एनी एसेट टेक ओवर बाय एनी एक्सटर्नल लायबिलिटी, नो एंट्री। क्लियर। आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा किसकी तरफ, क्वेश्चन आते हैं 6 की तरफ। क्लियर है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बेटा इधर ध्यान दो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 वर टू बी बोर्न बाय रमन। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 वर टू बी बोर्न बाय रमन एज अ क्या है, रमन एज अ क्या है, पार्टनर। रियलाइजेशन के खर्चे कौन बियर करेगा, बोलो, रमन बियर करेगा। वर टू बी बोर्न बाय रमन एज अ पार्टनर वर पेड बाय क्या है, फर्म। फर्म ने पे ऑफ पेमेंट कर दिया, फर्म ने क्या किया, पेमेंट कर दिया। बोलो क्या होगी एंट्री, रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन के, तो एंट्री क्या होगी, रमन की होगी। रियलाइजेशन अकाउंट, देखो रियलाइजेशन के खर्च, सुनो सुनो सुनो, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 10,000 टू बी बोर्न बाय रमन, रमन के द्वारा बियर करने थे, हाँ, एज अ पार्टनर बट हाउएवर पेड बाय फर्म। हाँ ठीक है, यानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर बाय पार्टनर हाउएवर पेड बाय फर्म। बोलो एंट्री क्या होगी, वेरी गुड, रमन कैपिटल अकाउंट क्या होगी, डेबिट टू क्या आ जाएगा, रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, कैश अकाउंट। कितने से, बोलो कितने से होगी, 10,000। आया बच्चों, क्लियरिटी है नहीं है। हाँ, अब इधर देखो, महेश अब पार्टनर, महेश एक पार्टनर है, वॉज पेड 25,000 एंड ही वॉज टू बियर एक्सपेंसेस। महेश ए पार्टनर वॉज पेड 25,000, महेश को 25,000 दिए गए और वो भाई साहब क्या पे ऑफ करेगा,
एक्सपेंस पे करेगा। बोलो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, देखो अब डिपेंड करता है। महेश को अगर 25,000 का क्रेडिट दे दिया गया तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू महेश कैपिटल। यहाँ क्रेडिट की बात चल रही है कि पेड चल रहा है? पेड। फर्म ने उसको कैश में दे दिए। हमने उसको किस में दे दिए? कैश में दे दिए। बोलो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा बेटू? वेरी गुड। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा बच्चों? कैश अकाउंट। समझ आ रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा बेटा? कैश अकाउंट। कितना? 25। समझा? समझा क्यों? क्योंकि पेबल नहीं है, पेड है। क्लियर है? तो फर्म ने उसको क्या दे दिया? कैश। सुरेश, a partner was paid 20,000 was to bear the expense. Firm paid expense 5,000. भैया सुरेश को हमने कितने दे दिए? 20,000 दे दिए। एंट्री क्या होगी? पे कर दिए। बोलो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 20,000। अब मैंने कहा सुरेश ये ले 20,000, अब तू जान तेरा काम जाने। ठीक है। अब हालांकि खर्चे हो गए 5,000। उस दिन सुरेश क्या था? 9 2 11 हो गया था। तो सुरेश के भी आपका किसने पेमेंट कर दिया? बोलो फर्म ने। सुरेश के भी आपका किसने पेमेंट कर दिया? फर्म ने। बोलो एंट्री क्या होगी? सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। सुरेश कैपिटल अकाउंट क्या आएगा? डेबिट टू क्या आ जाएगा बेटा? कैश अकाउंट। सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से हो जाएगा? 5,000। क्वेश्चन मार्क नहीं है ना? आया समझ? बोलो समझ आया? पक्का? फटाफट से नोट डाउन करो। ये है 5th और ये है 6th। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th। देना बेटा, पेन देना। हो गया नोट डाउन? ध्यान से सुनना। फर्म एग्रीड टू पे Alok 7,500 एज अ डिसोल्यूशन एक्सपेंस। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू Alok कैपिटल। अब खर्चा हुआ 10,000। विच वर, अरे सॉरी, खर्चा हुआ 10,000 विच वर पेड बाय कौन? अब हमने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेके रखी थी? आलोक को। और आलोक उस दिन अवेलेबल नहीं था। और ये 10,000 का खर्चा पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? आलोक। और फर्म ने पे कर दिए, तो फर्म का तो कैश गया। नहीं नहीं, एक बार आपने, मैंने कहा कि मैं आपका सारा काम कर दूंगी, मुझे 7,500 चाहिए। कम हुआ ज्यादा हुआ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। ठीक है, तो आलोक ने कहा मुझे 7,500 दे दो, मैं सब काम निपटा दूंगा। लेकिन अब खर्चे हो गए 10,000 और वो उस दिन भाई साहब अवेलेबल भी नहीं थे। एंट्री क्या होगी? आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। ठीक, अगले भी करने हैं क्या? ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्रेडिटर 85,000 40,000 की कैश। क्रेडिटर का सेटलमेंट 85 का 40 में हुआ। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। होगी नहीं होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन बाकी के लोग इन्वेस्टमेंट ले गए, यानी बाकी के क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट ले गए। ऐसे टेक ओवर बाय लाइबिलिटी क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर होगा 16,000। क्रेडिटर बेटा कितने के हैं? 16,000 एक्सेप्ट मशीन 18,000 सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्रेडिटर 90,000 एक्सेप्ट बिल्डिंग वैल्यू रुपीस 120 एंड पेड कैश टू द फर्म। देखो ध्यान से सुनना। क्रेडिटर 90 के थे, वो बिल्डिंग ले गए 120 की। अगर इतना दिया होता तो कोई एंट्री नहीं होती। फर्म बोल दी अच्छा मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, तो मैं पेमेंट कितना करना है मुझे? 90। मेरी बिल्डिंग कितने की ले जा रहे हो? 120। शराब से 30,000 रुपए वापस दो। अब होगी, यानी हाँ, अब एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट? 30,000 से। समझा? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने से हो जाएगी बेटा? 30,000। कंसेप्ट क्लियर? क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े। इधर देखो बच्चों। हाँ,
dissolution. Question number 10. Pass a journal entry at the time of dissolution of the firm of X and Y after the death. After the asset and outside liability have been transferred to realization account. अभी बताया, ये assumption मान के चलो कि सारी assets और liabilities कहाँ ट्रांसफर होती है, realization account में. क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो. सेल ऑफ एसेट की एंट्री क्या होगी, कैश टू रियलाइजेशन. पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. आप एक्स को 5% का कमीशन देना है ऑन द सेल ऑफ एसेट. एसेट पे सेल पे देना है 50,000 का 5% कितना होता है 2500. एंट्री क्या होगी, अरे यार एक्स को देना, एक्स पार्टनर है. डिसॉल्यूशन के लिए कमीशन देना है उसको. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल कितने से 2500. ठीक. डिसॉल्यूशन के खर्च हो गए 15,000. They agreed to the firm agreed with the X to reimburse him 10,000. डिसॉल्यूशन के खर्चे 15,000 हुए. फर्म ने कहा भैया एक्स तू अपना काम देख लेना, और मैं फर्म एक्स को कितना दे रही है 10,000. बताओ फर्म की बुक में एंट्री कितनी की होगी 10,000 की. एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल कितने से 10,000. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एसेट्स होता है, लाइबिलिटी होता है ना. लाइबिलिटी ट्रांसफर हो चुकी होगी रियलाइजेशन में. ईपीएफ पेड हो गया, बोलो एंट्री क्या होगी. ईपीएफ पेड हो गया, बोलो एंट्री क्या होगी. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगी, कैश अकाउंट. एक डेटर था भाई साहब, बच्चों एक डेटर था, ध्यान देना. आ डेटर हुज अकाउंट्स रिटर्न ऑफ. एक डेटर था जिसके अकाउंट्स क्या हो चुके हैं आपके. एक डेटर था जिसके अकाउंट्स क्या हो चुके हैं, रिटर्न ऑफ हो चुके हैं. फोकस करो. एक डेटर था जिसके अकाउंट 6,000 के रिटर्न ऑफ हो चुके हैं एज अ बैड अर्लियर. 60% ऑफ अमाउंट रिकवरी होगी. पहले बैड डेट हो चुका था यानी खत्म हो गए डेटर. अब अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज हो गई. एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट कितने से 3600 3600. इन्वेस्टमेंट 10,000 कितने रियलाइज हो गए 150. पर एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितने से 15,000. 10,000 का 150% कितना होता है 15,000. हाँ या ना. रियलाइजेशन के खर्चे हैं 10,000 के. द फर्म हैड एग्रीड विद द वाई. रियलाइजेशन के खर्चे कितने हैं 10,000. द फर्म हैड एग्रीड विद द वाई अ पार्टनर टू रिएम्बर्स अप टू 7,500. एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल कितने से 7,500. करोगे क्या, हो गया. चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 करो, जल्दी करो क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. As the necessary journal of the following transaction on the dissolution of partnership from Kavita Suman after the various assets other than cash and third party liability will be transferred to क्या है realization. सुनो, कविता का स्टॉक 1,00,000 का है 90,000 में. बोलो एंट्री क्या होगी. कविता रे कविता स्टॉक उठा के लेके जा रही, कैपिटल कम होगा ना उसका. कविता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितने से 90,000 से. क्लियर है. क्रेडिटर ऑफ 2 लाख टू ओवर प्लांट मशीन इन द फुल सेटलमेंट. कोई एंट्री होगी नहीं. एनी एसेट टेक ओवर बाय एनी लाइबिलिटी, नो एंट्री. अनरिकॉर्डेड एसेट 23,000 विच वर टेकन ओवर बाय सुमन. सुमन कौन है, पार्टनर है. एंट्री क्या होगी, सुमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. ठीक. रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 पेड बाय कविता. बोलो एंट्री क्या होगी, अकाउंट डेबिट टू कविता पे कर रही है. कविता पे करेगी, कविता पे करेगी, फॉर्म नहीं पे कर रही है. पेड बाय कविता ने पे किया, वो किससे लेगी, पेड बाय पार्टनर. एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कविता कैपिटल. बैंक लोन 21,000 वर पेड ऑफ. एंट्री क्या होगी, बेटा कविता पे करेगी. आई एम द पार्टनर ऑफ दीपशिका. मैं रियलाइजेशन के खर्चे पे करूंगी. मेरी बुक में कोई एंट्री नहीं हो रही. एंट्री किसकी बुक में हो रही है, फर्म की. फर्म एंट्री क्या करेगी, मेरा कैपिटल क्या कर देगी, बढ़ा देगी. मैं खर्चे पे करूंगी.
ठीक। हाँ, अब इधर देखो, इसके बाद बैंक लोन, बोलो एंट्री क्या होगी? बैंक लोन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, लॉस ऑफ डिसोल्यूशन, बोलो एंट्री क्या होगी? बेटा बैंक लोन पेड है ना, लॉस ऑफ डिसोल्यूशन पेड, बोलो एंट्री क्या होगी? पता, सुमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आप भी ऐसा कर देते हो, होमवर्क तो लिख लो। वन से जो नहीं हुए बेटा, जो नहीं हुए वो करके आओगे। क्वेश्चन नंबर वन से लेकर 15, 16, 1 से लेकर 16, क्वेश्चन 1 to 16।